जब आप एग्जाम देते हैं तो हमेशा डर लगते रहता है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, मेरे स्कोर का क्या होगा। स्टूडेंट नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बहुत ज्यादा डरे हुए रहते हैं। आज इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूं कि आप एसबीआई क्लर्क का एग्जाम दे रहे हैं और एसबीआई पीओ का दे रहे हैं। आपने एसबीआई क्लर्क का फॉर्म फिलअप कर दिया और एसबीआई पीओ का कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक तरफ जहां ये नीड है, जरूरत है, आज की जरूरत, वहीं दूसरी तरफ आपको कोई नुकसान नहीं है। हाँ, ये एक प्रोसेस है जिसको और ज्यादा पारदर्शी बनाया जाना चाहिए और ज्यादा लोगों का विश्वास जीतना चाहिए। सबसे पहले मैं ये बात करता हूं, जो स्टूडेंट सोचते हैं कि एग्जाम आपने दे दिया, अच्छा स्कोर आया और आप सोच रहे हैं कि आपका कट ऑफ कम हो जाएगा नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो एक बात तो यह है कि वो तो सबों का कम होगा ना। आपको ये लग सकता है कि पूरे शिफ्ट का नुकसान हो गया। असल में ऐसा है कि पूरे शिफ्ट का ही क्वेश्चन इजी आया और किसी पूरे शिफ्ट का ही टफ आया। क्वेश्चन पेपर अलग अलग है। सबसे पहली बात यह है कि यदि कोई व्यवस्था ना हो नॉर्मलाइजेशन जैसी, तो क्या होगा? जिसका इजी आया सारे स्टूडेंट्स उसी की शिफ्ट के पास कर जाएंगे और जिसका टफ आया उसका स्कोर कम आएगा और सारे ही स्टूडेंट फेल कर जाएंगे। इसीलिए एक स्केल तय किया जाता है जहां पर लाया जाता है क्वेश्चंस सबों के लिए टफ है और किसी का सबों के लिए इजी है, तो वो एक जगह कैसे आएगा? तो टफ जो भी इसका प्रोसेस अपनाया जाता है उसमें पारदर्शिता की थोड़ी कमी है। उसको साफ साफ बताया जाना चाहिए स्टूडेंट को कि वो कैलकुलेशन का तरीका क्या है। हम लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि जिनका अगर क्वेश्चन पेपर टफ आया तो उनका मार्क्स थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि समूह का मार्क्स कम आता है, और जब क्वेश्चन पेपर इजी आया किसी शिफ्ट में तो उनका मार्क्स घट जाता है। मतलब इजी आया तो ज्यादा स्कोर हुआ एवरेज, और कम आया तो कम स्कोर हुआ, तो कम वाले को थोड़ा बढ़ाया जाता है और ज्यादा वाले को घटाया जाता है ताकि वो एक स्केल पर आ जाएं और किसी के साथ अन्याय न हो। इसीलिए इसमें चिंता की कोई बात ही नहीं है। कुछ जगह विरोध की स्वरें उभरती हैं, बैंकिंग में तो ऐसा कुछ नहीं है। यूपी में जो डिफरेंट एग्जाम्स हुए या सिविल सर्विसेज को लेकर के, बीपीएससी को लेकर के जब बिहार में आया तो स्टूडेंट्स ने बवाल कर दिया। लेकिन सोचने की बात है, नॉर्मलाइजेशन कोई करना चाहता नहीं। आप सोचिए, स्टूडेंट की संख्या बढ़ती जाएगी और ऑनलाइन एग्जाम होंगे, तो ऑनलाइन एग्जाम होंगे तो उतने कंप्यूटरीकृत सेंटर भी होने चाहिए। धीरे धीरे वो बढ़ रहे हैं, लेकिन जब स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट को नहीं दिया जाएगा, कहीं भी आप बांट देंगे तो फिर धांधली होगी ना। कंट्रोल करने के लिए जो स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हीं को आप देंगे जहां की व्यवस्था सही हो। वैसे सेंटर्स की भी कमी है। आप देखते हैं 3 दिन 4 दिन में एग्जाम होता है और 4 शिफ्ट होते हैं, तो 4 गुना 4 16, यानी जितनी व्यवस्था है उसका 16 गुना ज्यादा स्टूडेंट है ना, 16 टाइम ज्यादा। तो ऐसे में सबों का एक शिफ्ट में एक पेपर में एग्जाम संभव नहीं है। इसीलिए नॉर्मलाइजेशन हुआ। बीपीएससी को लेकर के भी जो बवाल हुआ, और कमीशन तो बैकफुट पर आ गई, लेकिन बैकफुट में आने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आज स्टूडेंट की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ी है, कल और बढ़ेगी और बढ़ेगी। एक शिफ्ट में एक बार में एग्जाम लेना संभव ही नहीं होगा। तो क्या हम बाबा आदम जमाने के रहेंगे, वही ऑफलाइन देते रहेंगे? ऑनलाइन देने पर चेकिंग भी आसान होती है और तुरंत उसका फैसला भी हो जाता है। इसलिए ऑनलाइन तो अगले जमाने की व्यवस्था है भाई। इसमें दिक्कत क्या है वो सोचना है। उसका पूरा का पूरा फॉर्मूला क्लियर किया जाना चाहिए। उसमें अगर कोई विसंगति आती है तो मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट स्टैटिस्टिकल अप्रोच लेकर के उसको ठीक करेंगे, सही बनाएंगे ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो। तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक तो वो होता है तो सबों के साथ होता है और सारे शिफ्ट वालों के साथ होता है। बैंकिंग में आज तक इसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। सबों का विश्वास भी है और हर शिफ्ट से स्टूडेंट पास भी करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि नॉर्मलाइजेशन के कारण कोई स्टूडेंट बाहर हो गया हो। बैंकिंग सिस्टम में वो व्यवस्था है। दूसरे जगह जहां व्यवस्था नहीं है वहां स्टूडेंट परेशान होते हैं कि नॉर्मलाइजेशन के कारण नुकसान होगा या क्या होगा। ये उस जमाने की सोच नहीं है। उस जमाने की सोच, बैंकिंग स्टूडेंट देने वाले ज्यादा मॉडर्न होते हैं,
बनिस्पत स्टेट सर्विस कमीशन के क्लर्क से लेकर के ऑफिसर तक देने वालों की तुलना में। इसीलिए प्रॉब्लम वहाँ है, यहाँ नहीं है। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मलाइजेशन को भूल जाइए, वो जो होना है सो होगा। आपको जितना आता है उसके मुताबिक परफॉर्म कीजिए। सोचिए, क्वेश्चन पेपर इजी रहेगा तो आप ज़्यादा परफॉर्म करेंगे, और क्वेश्चन पेपर टफ रहेगा तो कम परफॉर्म करेंगे, फिर भी सिलेक्शन होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के कारण कट ऑफ ऊंचा हो जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। अमर सर यूट्यूब चैनल पर खुशखबरी है। इंग्लिश को लेकर के सभी परेशान थे, इंग्लिश पर हमने उसकी व्यवस्था कर दी है। इंग्लिश के एक जबरदस्त फैकल्टी, 15 ईयर्स एक्सपीरियंस वाले और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पढ़ाने वाले अमन तिवारी जी आ रहे हैं और आपको जीरो से हीरो बनाने जा रहे हैं। अब मैथ्स और इंग्लिश के बल पर आप किसी भी एग्जाम को धक्का दे देंगे। एसबीआई क्लर्क भी आपका है, एसबीआई पीओ भी आपका है। ऐप पर पेड कोर्सेज चलते हैं। मेरे जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं मैथ्स के, एसबीआई पीओ के लिए और क्लर्क के लिए, उन पर लाइव क्लास इंग्लिश का फ्री में दिया जाएगा। उस पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। मैं चाहता हूं कि ऐप के स्टूडेंट और यूट्यूब के स्टूडेंट दोनों ही पास करें। मैं हर कदम पर आपके साथ हूं। ऑल द बेस्ट, बाय।